स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो फर्स्ट लेक्चर है, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, यानी सस्य विज्ञान और उसके क्षेत्र, यानी सस्य विज्ञान आपका क्या है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आता है कि सस्य विज्ञान, यानी सस्य विज्ञान जो आपका है ये होता क्या है। सस्य विज्ञान मीन्स एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एग्रोनॉमी होता है, एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, यानी ये एग्रोनॉमी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो प्लस नोमोस। यानी मतलब जो सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी दो भाषा से मिलकर बना है आपका। एक है एग्रोज, दूसरा है नोमोज। अब एग्रोज का जो अर्थ होता है यह होता है फील्ड, यानी एग्रोज मीन्स होता है फील्ड और नोमोज मीन्स होता है मैनेजमेंट करना। यानी आप लोग सीधे कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला एग्रोज, दूसरा नोमोज। एग्रोज का मीन्स होता है फील्ड यानी खेत, और नोमोज का मीन्स होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन करना। और यह कौन सा वर्ड है, यह एक ग्रीक वर्ड है। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इसी में है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान के पिता कौन से हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन मिल सकता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, तो पीट्रो डी क्रेसेंजी। पीट्रो डी क्रेसेंजी जो हैं या फादर ऑफ एग्रोनॉमी है, यानी सस्य विज्ञान के पिता हैं। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आपस रूरेलियम काइमोड्रम, यानी इन्होंने यह बुक लिखा था। अब इसके परिभाषा यानी डिफिनेशन की बात कर लें तो एग्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यानी एग्रोनॉमी जो है या एग्रीकल्चर साइंस का एक क्या है, ब्रांच है। यानी जो आपका सस्य विज्ञान है वह सस्य विज्ञान, यानी यहाँ पे बात हो रही है सस्य विज्ञान जो आपका है। सस्य विज्ञान कौन सा है, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान। सस्य विज्ञान जो आपका है कृषि विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, खेती से संबंधित चीज़ों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे है कि सस्य विज्ञान के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो स्कोप जानने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि इसका जो एग्रोनॉमी का मेन उद्देश्य क्या है, एग्रोनॉमी का मेन पर्पज, मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो एग्रोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वह है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा है कि देख सकते हैं कि सस्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यह है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो तथा प्रति एक उत्पादन इकाई अधिक हो। यानी जो किसान है उसकी लागत कम से कम लगे और उसको जो यील्ड है वह यील्ड उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे यील्ड प्राप्त हो। अब बात करते हैं इसका जो स्कोप है, यानी इसके जो क्षेत्र हैं। तो इसका जो पहला स्कोप है अन्य समस्या का समाधान, यानी जो आपका सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान का में कौन सी स्कोप है, अन्य समस्या का समाधान। यानी जो ग्रेन का प्रॉब्लम है वो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या को भोजन प्रदान करना ही बहुत आवश्यक है। यानी जो आपका पॉपुलेशन इतना इंक्रीज कर रहा है, आप लोगों को पता होगा कि अब इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गया है, तो उन्हें क्या करना है, भोजन भी प्रदान करना है। किससे, एग्रोनॉमी से। अब आप लोगों को पता होगा कि दिन ब दिन यानी डेली में क्या होता है कि जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड हैं वह रिड्यूस होते जा रहे हैं। आपके जो कल्टीवेटिंग लैंड है, यानी जिस पे खेती की जाती है, वह जो भूमि है वह दिन ब दिन कम होती जाती है, कम होती जा रही है। तो हम लोगों को एक सीमित लैंड पर पूरे पॉपुलेशन को भोजन प्राप्त करवाना है या भोजन को देना है। तो उसी में है क्या है कि जो आपकी तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या है उसे क्या करना है, भोजन प्रदान करना है। हरित क्रांति के द्वारा अधिक उत्पादन बढ़ाकर खाद्य का समस्या का समाधान कर लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1966-67 में हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी। तो उससे पहले क्या था कि लोग हमारे देश में खाने को लेके बहुत सारी समस्याएं होती रहती थी। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है इस पे हम आगे बता देते हैं कि इस टाइम पे जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इनके फादर माने जाते हैं, और अपने इंडिया में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने बहुत सारे फर्टिलाइज़र और बहुत सारे मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी को अपने इंडिया में मंगाया था, जिससे जो भी है यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि हरित क्रांति के द्वारा बहुत सारी समस्या का समाधान किया गया। लेकिन अगर
यहाँ पे है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो हमें नए तरीके से कुछ तकनीकी बनानी पड़ेगी, नए तरीके से और कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो एक स्कोप यह है कि अन्य समस्या का समाधान, यानी जो फूड ग्रेन का प्रॉब्लम है वह एक स्कोप हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र समस्या का समाधान। अब जो इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो उन्हें हमें भोजन के साथ साथ हमें क्या, उन्हें कपड़ा भी देना होगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य की प्रमुख 3 आवश्यकताएं होती हैं। जो मनुष्य को 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोग देख सकते हैं भोजन, वस्त्र और मकान जो होता है यह मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं। और जो तीनों आवश्यकताएं हैं, हमें दोनों आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन और वस्त्र जो है और मकान भी कह सकते हैं, ये तीनों आवश्यकताएं जो हैं हमें एग्रीकल्चरल से ही प्राप्त होने वाली हैं। तो वस्त्र की पूर्ति का दूसरा स्थान है, जिसका समाधान हम रेशे वाली फसलें से करते हैं। यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशे वाले फसलों को उगा के भी, तो यानी इसके क्षेत्र किस में भी हैं, वस्त्र समस्या में समाधान भी है, यानी इसके स्कोप इसमें भी है कि अगर जूट वगैरह, जूट, सनई, कपास और बहुत सारी रेशे वाले क्रॉप्स में आप जा सकते हैं, वहाँ से आप कल्टिवेटिंग करके यील्डिंग और अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है स्कोप हुआ है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि, यानी पशुओं के लिए उपलब्धि, यहाँ बीच में रहेगा चारे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पशुओं के पालन पोषण के लिए खाद्य अर्थात चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि द्वारा ही संभव है। यानी पशुओं के लिए जो भी चारे वगैरह प्राप्त होती हैं वह भी क्या होता है, एग्रीकल्चर के द्वारा ही। जितने भी हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, उन्हें जो चारा मिलता है वह भी हमारे एग्रीकल्चर के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा एक स्कोप यहाँ पे बता रहा है कि इसके अतिरिक्त पशुपालन उपरोक्त रूप से चमड़ा उद्योग, दूध उद्योग को भी प्रभावित करता है। अगर पशु को ना ही चारा सही से नहीं मिलेगा तो जो पशु का जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, पशु का जो मिल्क प्रोडक्शन है वह भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। और पशुओं से जो हमें चमड़ा मिल रहा है वो भी धीरे धीरे दिन ब दिन कम होता रहेगा। तो इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो भी लॉस होगी। तो एक स्कोप आपका ये हो गया। अगला है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान दिया है। सस्य विज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। यानी जो एग्रोनॉमी है या सस्य विज्ञान है, यह मनुष्य को डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, कृषि व कृषि श्रमिकों, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते हैं, डायरेक्ट रूप में किसे या रोजगार दे रहा है, तो कृषि तथा कृषि श्रमिक, यानी जो कृषक है, यानी जो किसान है, और तथा जो किसानी मजदूर हैं, उनको यह प्रत्यक्ष रूप से क्या रोजगार प्रदान कर रहा है। तथा परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से धंधे वाले, जैसे जो भी धंधे करते हैं, जैसे बढ़ई हो गया, लुहार हो गया, कृषि उपज व्यापारी हो गए, या बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री में कच्चे मालों की पूर्ति के लिए, उन सबको भी क्या करता है, ये इनडायरेक्टली रोजगार प्रदान करता है। अगला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि अभी हमने बताया है कि उद्योगों के लिए कच्चे मालों की पूर्ति, अगर एग्रोनॉमी से जो प्रोडक्शन है वह कम होगा, यानी उपज सही से नहीं होगी, तो देश में चीनी, तेल, कपास व जूट आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चे माल शस्य उत्पादन से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि अगर हमें अपने देश में उद्योग इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो कच्चे माल की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो और कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, एग्रोनॉमी से ही आ रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है जो कि काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि किसी देश में धंधे विकसित नहीं होते हैं। कोई भी कंट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्री या जो भी आपका धंधे विकसित नहीं होते हैं अगर कच्चे मालों की पूर्ति विदेश से करने पड़े। अगर हम जो भी हमारे कच्चे माल हैं उन्हें हम विदेशों से मंगाएंगे और उन्हें मंगाने के बाद हम यहाँ पे उन्हें बना के बेचेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है वह सक्सेस नहीं हो पाएंगी, उनका रेट वगैरह बहुत काफ़ी हाई हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय में आप लोग ऐसा सुन लीजिए कि क्या होता है कि जब जितनी भी सारे अभी स्कोप्स हमने बताए ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अन्य समस्या का समाधान, वस्त्र समस्या का समाधान, तो ये सारी चीज़ें जब अच्छे से उपज होंगी, अच्छे से प्रोड्यूस्ड होंगी, तो क्या होगा कि हमारी जो
इंडियन इकोनॉमी है या राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होगी। अगला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या होता है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल वेस्टेज होते हैं, जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गया या हस्क हो गया और भूसा हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट होते हैं, मतलब यील्ड प्राप्त करने के बाद जो भी चीज़ें बचती हैं उसे हम घरेलू आवश्यकताओं के लिए पूर्ति में ला लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख अगला स्कोप है रहन सहन में वृद्धि। यहाँ पे देखिए रहन सहन की में वृद्धि की बात कर रहा है कि